हेलो मेरे प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में मैं सल्टर्स एंड इंडाइसेस के सवाल आपको करा चुका हूं। ये उसी तरीके के प्रश्न हैं और इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ध्यान से समझते हैं इसको तो आप पेपर में किसी भी तरीके का इस टाइप में बन जाएगा प्रश्न, तो उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल में क्या दे रखा है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 3, 2, 6, 4। इसको हम क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे 3, 2, 6 और 4। इसका क्या कर देंगे, एलसीएम। एलसीएम कर देंगे तो इसका एलसीएम करने पे क्या आएगा, 12 आएगा। क्या करना है आपको, एलसीएम कर देना है। एलसीएम कर दिया। अब हमने एलसीएम जब कर दिया, अब ये आ गया 12। अब क्या देखना है, अंडर रूट के अंदर की चीजें। 4, 2, 3, 5। अब इसको नोट कर लेना है, 4, 2, 3, 5। अब इस संख्या से इस 12 को भाग दीजिए तो कितना आएगा, 3 चक्को 12। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4। अब 2 से भाग करते हैं तो 2 छक्की 12, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 6। फिर क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। 6 से जब भाग देंगे तो 6 दूनी 12, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2। फिर 4 से भाग दीजिए तो 4 तियां 12। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। फिर 4 की पावर क्या आएगी, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64 और 64 चक्के 256, 256। 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। कितना आएगा, 64। फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, क्या बोल रहा था, असेंडिंग ऑर्डर बताइए। क्या बोल रहा था, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 9, 9 के बाद क्या आएगा, 64, 64 के बाद कितना आ जाएगा, 125, 125 के बाद क्या आ जाएगा, 256। ठीक है, तो यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यूपीएसआई में कई बार पूछे गए हैं प्रश्न इस तरीके के प्रश्न यदि आपको दिखते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और क्या इसमें आप कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो क्या कर सकते हैं। पहली बात तो जैसे ये प्रश्न दे रखा है तो इस तरीके के यदि प्रश्न आते हैं तो इनके अंदर चाहे माइनस हो, ठीक है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अब जैसे इनका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। 7 6 कितना होता है, 13 होता है। 10 और 3 कितना होता है, 13। और 11 और 2 कितना होगा, 13। ठीक है, अगर माइनस होगा तब भी आप ऐसा यदि करेंगे, माइनस घटाएंगे भी तब भी क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। तो कहीं भी दिखे इस तरीके का तो आप कुछ मत करिएगा, गैप देख लीजिएगा कि हाँ सेम है, ठीक है सेम है। तो 8, अब इसकी क्या कर दीजिए, गुणा। तो क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। 8 गुणा में 5, 8 पंजे 40। ठीक है, अब इसकी गुणा कर देंगे आप, 7 छंग 42। कितना आ जाएगा, 42। फिर इसकी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 तियां 30। अब इसकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, क्या पूछ रहा था, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 22 है। तो क्या आएगा आंसर, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2। ये क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इस तरीके के प्रश्न चाहे ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, या क्या हो, सब्ट्रैक्ट हो, बस जो इनका डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को, इसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 लिख लेंगे। क्या लिख देंगे, 2। ये क्या दे रखा है, 3 और 4, तो इसको क्या लिख देंगे, 3 गुणा में 4। ठीक है, अब ये जो करनी में जितना भी दे रखा है
इसके बटे में आप गुणा करते चले जाइए। क्या करते चले जाइए? गुणा। तो 4 गुणा में 5, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 4 से 4 खत्म, ठीक है। और क्या बच जाएगा? 2 की पावर 3 बटा में 5। इस 5 को आगे भेज सकते हैं, तो 5 अंडर रूट 2 की पावर 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 5 अंडर रूट में 2 की पावर 3 का क्या होती है? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 अंडर रूट 8, ठीक है। 5 अंडर रूट 8 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इस तरीके के सवाल यदि और भी बनते हैं, चाहे इससे और ज्यादा लंबा बन जाए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि a की पावर t दे रखी है और इसकी पावर u दे रखी है। अब करनी में कुछ भी दे रखा हो, m दे रखा है, फिर इसकी करनी में n दे रखा है, फिर इसकी करनी में o दे रखा है, ऐसे और भी बढ़ता यदि जा रहा है, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर t गुणा में u, और बटे में जितना इधर दे रखा है ये सब गुणे में बटे में लिख दीजिए, m गुणा में n गुणे में o। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये क्या है? इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है? तो इस सवाल में एक तो शॉर्ट ट्रिक भी होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि आप इसके नजदीक का कोई गुणज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? गुणज। जैसे 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक, आप किसी भी सवाल में लगा सकते हैं इस तरीके का यदि आता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, यदि दे रखा हो x प्लस माइनस अंडर रूट दे रखा है, फिर क्या दे रखा है? अंडर रूट, फिर दे रखा है x प्लस माइनस, फिर अंडर रूट, फिर x प्लस माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा हमारा? अंडर रूट 4x प्लस 1 और प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो 4 गुणा में 12 प्लस का 1 अंडर रूट में है, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा? 12 चौक 48, 48 एक 49, क्या हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49 प्लस माइनस 1 और क्या आएगा? 2। तो इसका क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 सत्ती 49, 7। और यहाँ पे क्या दे रखा है? माइनस, तो हम इसको क्या कर देंगे? -1 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 6 बटा में 2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम कोई भी नंबर दे रखा हो, इसकी जगह पे कोई भी नंबर दे रखा हो, ठीक है, सेम है, तो उसके नजदीक हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। और जो छोटा होगा, अगर माइनस होगा तो हमको क्या देखना है? जो छोटा है वो आंसर आएगा। अगर इसकी जगह पे प्लस होता तो क्या आता? आंसर 4 आता। पिछला वाला सवाल अगर ध्यान से देख लिया है तो ये सवाल बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है सवाल में? 72 है और यहाँ पे कितना है? 20। मैंने क्या बोला था? इसका गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पे क्या कर सकते हैं आप? इसको 2 भागों में ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? 8 9 72। कितना आएगा? 8 9 72। मैंने क्या बोला कि माइनस यदि होगा तो छोटी वाली संख्या लिखी जाएगी और प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या लिखी जाएगी। तो इधर का क्या आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई, अब इधर क्या करेंगे?
तो इधर भी ब्रेक कर लीजिए इसको, तो कितने में जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। मैंने क्या बोला, माइनस है तो छोटी वाली संख्या है 4, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो हमारे